स्टूडेंट हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको पता होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब मैंने किसकी बात की थी कि जब हम बात करते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी की, ठीक है, तो जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी की बात करते हैं तो जो सेकेंडरी पूरा पार्ट होता है वो किसमें आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हम क्या करेंगे कि स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडिया में इंडस्ट्रीज का जो स्टेट था वो कैसा था, ठीक है, कब? ब्रिटिशर्स के टाइम पर। स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर करना चाहूंगा। जब मैं आपसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करता हूं तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेसिकली दो पार्ट पे क्या कर लेते हैं? क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के जान चुके हैं, मैं आपको जस्ट एक इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। बाकी जानते और समझते आप इस चीज को अच्छे से हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम दो चीजें लेते हैं, एक कौन सा लेते हैं? एक हम लेते हैं कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। एक हम किसकी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं? कैपिटल गुड्स की। और एक हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी? कंज्यूमर गुड्स की, ठीक है। एक हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की और एक हम बात करते हैं किसकी? कंज्यूमर गुड्स की। तो मतलब जब भी हमसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टूडेंट्स बात की जाएगी तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, किस किस का? एक कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स के बारे में, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हैवी मशीनरी। कैपिटल गुड्स कौन से? विच हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वो जो फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जबकि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? विच आर मेंट फॉर कंजम्पशन। वो गुड्स जो कंजम्पशन के पर्पस के लिए बनाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे स्टूडेंट्स कंज्यूमर गुड्स। तो बेसिकली हमारे पास जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं, एक हम कहते हैं कैपिटल गुड्स में और एक हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स में। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? हमें पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके बारे में डिस्कस करना है। मतलब इंडिया में पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या बचा, और कंज्यूमर गुड्स या चाहे कैपिटल गुड्स, इन दोनों का जो स्टेटस था वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद किस तरीके से कैसे बदल गया, हमें बेसिकली ये दोनों चीजें समझनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यहां पे सबसे पहले हमें एक चीज को समझना है, ठीक है। ब्रिटिशर्स को क्या था, अब समझने की कोशिश करना। ब्रिटिशर्स को यह था कि यार उनको अब जब वो इंडिया में अपनी रूट्स को एक्सपैंड कर रहे थे तो उनके सामने एक चैलेंज था। चैलेंज ये था कि इंडिया में अपनी रूट्स को एक्सपैंड कैसे किया जाए, ठीक है। तो अपनी रूट को एक्सपैंड करने के लिए, इंडिया में अपनी रूट्स को एक्सपैंड करने के लिए व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, स्टूडेंट्स उन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया, एक पॉलिसी को परसू किया। वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी थी अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, इंडियन इंडस्ट्रीज को घटाना, ठीक है। तो स्टेट में पहला पॉइंट क्या आया? पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको था दो चीजों को पूरा करना। वो दो मोटिव उनके क्या थे? एक था अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को क्या करना, इंडिया के लिए एक बहुत रिनाउंड मार्केट के तौर पे बनाना। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया? पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट किया। हम क्या कहते हैं कि ये जो पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, क्या थे? इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी के टू फोल्ड मोटिव थे। टू फोल्ड मोटिव, टू फोल्ड मोटिव ऑफ
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ब्रिटिशर्स थे उनके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे दो मोटिव थे। वो मोटिव क्या थे? सबसे पहला मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहला जो उनका मोटिव था वो ये था कि इंडिया को यूज इंडिया एज अ मार्केट फॉर चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल। सबसे पहले इंडिया को एक ऐसी मार्केट के तौर पे यूज करना जहां से वो क्या कर सकते हैं, जहां से वो सस्ते में लेबर और रॉ मटेरियल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सबसे पहले उनको ये काम करना, यूज इंडिया एज अ मार्केट फॉर चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल। अच्छा, अगर इंडिया से वो लेबर और रॉ मटेरियल को क्या करें, चीप रेट पे मंगवा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो टू ट्रांसफॉर्म इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू मेयर एंड एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। स्टूडेंट, दो तरीके के गुड्स होते हैं ना, प्राइमरी और फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का मतलब है जब तुम सामान को तैयार करके बेचते हो, लेकिन जब आप रॉ मटेरियल लेबर जैसी चीजें बेच रहे हो तो वो क्या है, प्राइमरी गुड्स। तो मतलब सबसे पहला काम क्या था, इंडिया को अपने चीप लेबर और रॉ मटेरियल के मार्केट के तौर पे यूज करना, जिससे कि इंडिया क्या बन जाए, इंडिया अब एक्सपोर्टर बन जाए प्राइमरी गुड्स का। सोचो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी था। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो क्या करने लग गया, वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट हो गया। मतलब आने से पहले हम एग्रेरियन इकोनॉमी थे, जाने के बाद हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गया। सिमिलरली इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले एक्सपोर्टर ऑफ क्या था, याद करो, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। और कौन से, हैंडीक्राफ्ट। याद आया कि इंडिया पूरे वर्ल्ड को बहुत डिफरेंट तरह के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये टैग भी स्टूडेंट चेंज हो गया, और अब ये टैग चेंज होके क्या बन गया, ये टैग चेंज होके बन गया कि हम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स से क्या बन गए थे, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। ठीक है, तो पहले उनको ये करना था मोटिव। तो जो 2-4 मोटिव थे उसमें पहला मोटिव क्या था, पहला मोटिव ये हो गया। दूसरा मोटिव जो स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स का था इंडिया में आने का, वो क्या था, वो ये था कि एक्सपेंशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट। मतलब किसी भी तरीके से वो चाहते थे कि उनका जो प्रोडक्ट्स है, उनके जो प्रोडक्ट्स है, जो ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट्स है, उनको इंडियन मार्केट में एक्सपैंड किया जा सके। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो अगर जब उनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा इंडिया में बिकेंगे तभी जो उनका मोटिव है स्टूडेंट वो पूरा होगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे आएगा, उनका मोटिव क्या था, उनका मोटिव था इंडिया को एक्सप्लॉइट करना, अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना। तो यहां से तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो और तुम क्या कर रहे थे, एक्सपेंशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट। इवन क्या कर रहे थे, वो सेल करते थे, दे वांटेड a ready-made market for their expensive गुड्स। वो चाहते थे उनको एक ऐसी रेडीमेड मार्केट मिल जाए जहां पे उनके बनाए हुए महंगे महंगे सामान, जहां पे उनके बनाए हुए महंगे गुड्स क्या हो सके, बिक सके। तो भाई वो तो तभी हो पाता जब तुम एक ऐसी मार्केट पे जाते जो कुछ ऑलरेडी ना कर रही हो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा ही किया। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। वो पॉलिसी क्या थी वो अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी के मोटिव क्या थे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी के दो मोटिव थे स्टूडेंट्स। एक, सबसे पहला, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ क्या करना, एक रॉ मटेरियल के तौर पे, एक रॉ मटेरियल की
कंट्री के तौर पे यूटिलाइज कर लेना, और दूसरा इंडिया में बनाए हुए जितने भी सामान है, जो भी सामान है, ठीक है, सॉरी उनके यहाँ ब्रिटेन में बनाए हुए जो भी सामान है महंगे, उसको इंडिया की मार्केट तक में फैला देना जिससे कि उनका प्रॉफिट हो जाए। तो यहां से मटेरियल सस्ता मिल गया, एक हाथ तुमने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दिया, सस्ता कर दिया, दूसरे हाथ तुमने प्रोडक्ट को और महंगा बेच दिया, तो कॉस्ट कम कर दी, प्राइस बढ़ा दिया, मतलब अपने प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा लिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्या अडॉप्ट करके? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करके।